चलिए कंसीडर करना है फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फॉर्म फॉर गुड्स एक्स। एक गुड्स एक्स के लिए प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है क्वेश्चन में। f इज द फंक्शन ऑफ l इक्वल टू 300l माइनस एल स्क्वायर, जहाँ वेयर l स्टैंड फॉर लेबर फैक्टर और एज्यूम करना है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट p है और डाइट ऑफ लेबर भी w। ठीक है, लेबर का जो प्राइस है वो w है। डिटरमाइन करना है फॉलोइंग फैक्टर डिमांड फंक्शन फॉर लेबर और प्रॉफिट फंक्शन। तो फैक्टर डिमांड फंक्शन फॉर लेबर और प्रॉफिट फंक्शन, तो फैक्टर डिमांड फंक्शन हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम पाई, तो पाई बराबर हम जानते हैं क्या होता है, पी बाय फंक्शन ऑफ एल जो दिया गया है, यानी प्रोडक्शन फंक्शन यानी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, जिसको हम डब्ल्यू एल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये दिया गया, ये बन गया प्रॉफिट फंक्शन। लेकिन प्रॉफिट फंक्शन बाद में भी निकालना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है आपको, ठीक है, तो ये टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, सारा चीज़ का करना है पी और एफ एल बराबर क्या दिया गया वो लिखना है। तो वो दिया गया है 300l माइनस एल स्क्वायर माइनस, ठीक है, WL ही रहेगा, WL। अब इसकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस लेनी है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन FOC। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में इसका पार्शियली हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पाई को, यानी प्रॉफिट फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, L को, और उसको सेट करेंगे इक्वल टू 0। ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन इसके बाद लेंगे। अगर फॉर मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालना है तो वहां पर हमारा जो लेस देन आना चाहिए सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। पहले फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ P आपको क्या है, मल्टीप्लाइकेटिव कांस्टेंट है, तो लेंगे यहाँ 300 होगा माइनस 2L और फिर क्या होगा माइनस W इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप इसको अच्छा करते हैं, P 300 माइनस 2L इक्वल टू उधर W को शिफ्ट कर देंगे, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या फाइनली निकालना है, इसको सॉल्व करना है, किसके लिए, L के लिए करना है। तो देखते हैं L के लिए निकल पाता है। तो 300 माइनस 2L और ये जाके यहाँ डिवाइड हो जाएगा P में। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर अगर हम, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं इस चीज़ को 300 माइनस 2L और यहाँ WP, इस तरह का सिचुएशन है। तो अगर आप इसको इधर शिफ्ट कर दो 2L को, तो उधर पॉजिटिव होगा, इधर बोला लेंगे तो 300, इसको इधर बोला लेंगे तो माइनस होगा W/P, यानी W/P बताता है रियल वेज, जैसा कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इक्वल टू 2L। अब यहाँ L बराबर आपका क्या हो जाएगा, सब में 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 150 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस W/2P। ठीक है, तो ये हमारा जो निकला है, ठीक है, ये हमारा जो अभी निकला है, इसको हम लोग, एक मिनट, ये जो हमारा निकला है ये ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ क्या है, लेबर है, डेट मैक्सिमाइज कर देगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन इसके लिए सेकेंड ऑर्डर जो कंडीशन या डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर यहाँ तक हम निकालें। ठीक है, अब इसका सेकेंड ऑर्डर लेते हैं। तो डेल स्क्वायर पाई बाय डेल एल स्क्वायर और वो लेस देन 0 आना चाहिए। तो देखिए ऑब्वियसली यहाँ से आप लोग तो ये P रहेगा अपना मल्टीप्लाइकेटिव कांस्टेंट, यहाँ से -2 आ जाएगा, बाकी 0 होगा। तो यहाँ -2P, प्राय P का वैल्यू कुछ भी होगा, ठीक है, बट यहाँ आप कंडीशन आप इम्पोज कर दीजिए, P ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर माइनस वैल्यू रहेगा तो प्लस हो जाएगा, जो हमारा सेकेंड ऑर्डर कंडीशन फुलफिल नहीं होगा फॉर द मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो P का कंडीशन ग्रेटर देन होगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ लेबर, हम निकाल दिए। अब ये ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ लेबर जो हम निकाले हैं, इसी चीज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम डायरेक्टली बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन प्रॉफिट फंक्शन को गेट कर लेंगे। एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखो जहां जहां
एल है वहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। तो P हो गया, और यहाँ FL बराबर क्या है भैया, 300L माइनस एल स्क्वायर W, और L बराबर देखो, इसको मत दूसरा चीज समझ लेना, L बराबर, हाँ WL रहने दो। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ ऑप्टिमल डालना है, तो ये होगा 300, फिर ये होगा इस तरह, इस तरह कर दो ब्रैकेट में, 150 माइनस W/2P, ठीक है। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 150 माइनस W/2 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद, यहाँ W, फिर L बराबर आपका होगा 150 माइनस W/2P, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक चीज तुमको तो साफ नजर आ रहा होगा कि ये वाला टर्म और ये टर्म तीनों में हम फॉर सिंप्लिसिटी कुछ आप सॉल्व भी कर सकते हो इसको चाहो तो, लेकिन उतना मत करो। ये तीनों में ये अवेलेबल, इसको कॉमन ले लो, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 150 माइनस W/2P। अब जब कॉमन ले लिया तो P ऑलरेडी P पहले से है, ठीक है, ऑलरेडी ये P, तो यहाँ P हो जाएगा, ठीक है, ये है। अब यहाँ अंदर का स्थिति देखो, तो यहाँ से बचेगा 300, यहाँ से बचेगा एक ठो बचेगा -1, इस तरह रहेगा माइनस 150 माइनस W/2P, और यहाँ से -W बचेगा, क्योंकि इतना बराबर हम निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, जगह उधर है, ठीक है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, वंस अगेन हमारा सारा चीज लिखना पड़ेगा P टाइम्स, ठीक है, इसको इसी तरह लिखो, P टाइम्स 150 माइनस W/2P। ये कॉमन हम निकाले, बाहर वाला चीज है। अब अंदर वाला देखो, हम यहाँ लिख लेते, तब सॉल्व करने में थोड़ा सहूलियत होगा। 300, अब इसको तोड़ ही देते, -150 माइनस 150, इसके नीचे कुछ नहीं है, फिर प्लस माइनस इंटू प्लस W/2P, ठीक है, इतना हो गया, और फिर -W है, ठीक है। तो ये तो अपना सिंप्लिसिटी के करते जाइए, P 150 माइनस W/2P। अब ये देखिए 300 में 150 चला जाएगा तो 150 बचेगा, ठीक है। तो 150 प्लस W/2P और माइनस W, ठीक है। अब उसको आप यहाँ फिर लिखते हैं P 150 W/2P। अब वहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम आप लीजिएगा यहाँ पर, तो क्या होगा भैया, 2P होगा। अब यहाँ हो जाएगा 300P हो जाएगा, यहाँ W रहेगा, और यहाँ -2WP, ठीक है, 2WP, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें कुछ कर सकते हो तो आई थिंक कुछ नहीं कर सकते हैं। दिस इज द प्रॉफिट फंक्शन, यही प्रॉफिट फंक्शन है।